Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट नंबर 4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी ये हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है उसका पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी 3 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 4 यानी लास्ट पॉइंट है जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसको बोलते हैं उर्दू में ज़माना हाल मुकम्मल जारी। तो इसकी पहचान क्या है, कैसे हमें पता चलेगा ये हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है। तो यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट को शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं और उनके कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, इंट्रोडक्शन। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, मगर साथ वक्त का भी ज़िक्र होगा। जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, मगर पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था। वहाँ पे वक्त का ज़िक्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, मगर इन सेंटेंसेस में वक्त का भी ज़िक्र होगा। ठीक है, टाइम का भी ज़िक्र होगा। तो आई होप ये क्लियर है। देखें नेक्स्ट, इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मज़ीद आगे कुछ रूल्स देखते हैं। देखें इन सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पे देखें प्ले प्लस आईएनजी, तो मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी इसको कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं और V1 भी इसी को बोला जाता है। जैसे कि ये देखें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले, तो प्ले के साथ जब हमने आईएनजी को ऐड करना है तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसको हमने इन सेंटेंसेस में, किन में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हमने इस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। इन फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाकर हमने इसको इस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब बनाकर यूज़ करना अपने सेंटेंसेस में। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अब हमने ये देखना है यहाँ पे कि हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी तो पता चले कि भाई हैज़ को कहाँ पे यूज़ करना है और हैव को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नेम से मुराद अहमद, अली, कासिम, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जिनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है, उनके साथ हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। फिर से सुन लीजिएगा, जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू होगा तब हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम से मुराद ये है जैसे कि पीपल, चिल्ड्रन, गर्ल्स, बॉयज़, मैन, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं जिनसे हमारा सेंटेंस शुरू हो, ठीक है, या जिनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है। प्लूरल जो नाउन्स हैं, प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जब इनसे हमारा सेंटेंस शुरू होगा तब हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप
ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कब हमने हैज़ बीन का यूज़ करना है और कब हमने हैव बीन का यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। तो नेक्स्ट आगे रूल देखते हैं। जे तो स्टूडेंट्स, इन फ़िक्रों में फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इनका इस्तेमाल कब करेंगे? देखें, ये तो हमने कह दिया कि सिंस और फॉर को इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हमने सिंस और फॉर को यूज़ करना है। मगर ये भी तो पता चले कि कब हमने सिंस का यूज़ करना है और कब फॉर का। तो देखें यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, आगाज़ के लिए, यानी जब कोई काम शुरू हो उस वक्त को बयां करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि 7 बजे से, यानी वो 7 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। देखिए, मैंने बोला कि वो 7 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब रहा है तो आया, मगर उसके साथ हमने वक्त का भी जिक्र किया, यानी 7 बजे से। तो देखिए, सेंटेंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है। नीचे देखिए, मंगल से, यानी जब किसी दिन का जिक्र होगा सेंटेंस में तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे कि वो मेरा मंगल से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें, जून से, किसी मंथ का जिक्र हो तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखें, सिंस यानी जून से पता चल रहा है कि वो जून से मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो जून से खेल रहा है। ठीक है, वो जनवरी से खेल रहा है, वो अप्रैल से खेल रहा है। तो जब हम किसी महीने का जिक्र करेंगे, किसी मंथ का जिक्र करेंगे, तो तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। और अगर हमने सन का जिक्र करना हो, यानी 1985 से, 1965 से, 1975 से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं या इस मकान में रह रहे हैं, तो हमने देखना है कि 1985 से हमने अपने काम का आगाज़ किया। अब देखें, वो सुबह से खेल रहा है। अब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया कि आगाज़ उसने कब से किया काम का, सुबह से। तो जिस सेंटेंस में सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस किस्म के वर्ड्स आएंगे, उनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। शाम से, तो वो मैंने बता दिया कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं उनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हम अपने काम के आगाज़ का जिक्र करते हैं। काम के आगाज़ के बारे में हम बताते हैं कि हमारा काम फ़लाँ टाइम से शुरू हुआ। तो मज़ीद आगे देखते हैं, फॉर का यूज़ हम कब करते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अरसे के लिए, यानी मुद्दत, अरसा। ठीक है, कितनी मुद्दत से, कितने टाइम से, कितने घंटे से, कितने माह से, कितने हफ्तों से, कितने सालों से, इस किस्म के वर्ड्स जब आते हैं हमारे सेंटेंसेस में तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। देखें, 4 घंटे से, वो 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये देखें, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, एक अरसे के बारे में बता रहा है कि भाई वो 4 घंटे से लेके अब तक। ठीक है, एक मुद्दत है, एक टाइम है जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि 4 घंटे से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है या हम 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मज़ीद देखें, 2 दिन से। अब देखें, 2 दिन की एक मुद्दत है भाई, एक अरसा है, एक टाइम है। ठीक है, एक पीरियड है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए किसका यूज़ करेंगे? डेफिनेटली फॉर का यूज़ करेंगे। 1 साल से सेंटेंस में होगा कि हम 1 साल से लिख रहे हैं, तो ये 1 साल का भाई टाइम है, एक अरसा है, एक पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड के बारे में बात नहीं की जा रही कि भाई इतने घंटे से, इतने दिनों से, इतने सालों से। यहाँ पे देखिए, सिर्फ काम के आगाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि फ़लाँ टाइम से, फ़लाँ दिन से, फ़लाँ सन से, ठीक है, काम शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा अरसा बताया जा रहा है कि भाई इतनी देर से काम हो रहा है। देखें, 2 हफ्तों से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल से मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 3 माह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, 2 दिन से बारिश हो रही है, 4 घंटों से हम खेल रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो ये हमें फॉर बताता है कि पीरियड ऑफ टाइम कितना हुआ। ठीक है, एक टाइम के बारे में बताता है, अरसे के बारे में बताता है फॉर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जैसे कि हमेशा की तरह हमारे पास कुलिया ज़रूर होता है हमारे हर लेक्चर में, क्योंकि कुलिया हमारी मदद करता है कैसे हम अपने सेंटेंसेस लिखें और कैसे हम बनाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हमारा होता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या तो हम हैज़ बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, और उसके बाद हम लगाएंगे V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नीचे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। जैसा कि पीछे मैंने रूल्स में आपको बताया, ही शी इट या सिंगल नेम के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड एक सिंगल नेम है, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। नंबर 2 पे देखें, लड़के शाम से किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, एक मुद्दत एक अरसे के बारे में बयान किया गया, तो यहाँ पे देखें फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। ये देखें नीचे एग्जाम्पल में भी फॉर को यूज़ किया गया है। लड़के शाम से किताब पढ़ रहे हैं। द बॉयज़ हैव बीन, तो आपको पता है बॉयज़ प्लूरल नेम है, जिसकी वजह से हमने हैव बीन का यूज़ किया। द बॉयज़ हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो सिंस किस लिए लगा, काम का आगाज़ इवनिंग यानी शाम से हो रहा है, ठीक है। लड़के शाम से किताब पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये 2 एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ चुकी हैं। तो अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम सिंस का यूज़ करेंगे और फॉर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास है फॉर। फॉर को किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, रूल्स में आप पढ़ चुके हैं कि फॉर कब और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। नंबर 2 पे देखें, लड़की 3 दिन से खेल रही है। तो 3 दिन से मुराद 3 दिन का टाइम है, अरसा है भाई, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 2, द गर्ल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 days। एग्जाम्पल नंबर 3, वो 4 माह से मेहनत कर रहे हैं। 4 माह से यानी 4 महीने हो चुके हैं उनको मेहनत करते हुए, एक मुद्दत हो चुकी है, एक टाइम हो चुका है, ठीक है, एक अरसा गुजर चुका है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। नंबर 4, अली 15 मिनट से नहा रहा है। अली हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 minutes। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये फॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे हम देखते हैं सिंस को कैसे यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखें जी, सिंस की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखें एग्जांपल नंबर 1, बच्चा सुबह से रो रहा है। अब यहाँ पे देखें, हमने काम के आगाज़ के बारे में बात की, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम की तरफ इशारा किया। तो जब हमने टाइम की तरफ इशारा करना है, काम के आगाज़ के बारे में बताना है, तो उस वक्त हमने सिंस का यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। अगर हमारे सेंटेंस में सुबह से, शाम से, दोपहर से इस किस्म के वर्ड्स आएँ तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो देखें यहाँ पे नंबर 1, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, लड़का 3 बजे से खेल रहा है। अब 3 बजे से खेल रहा है, जब घड़ी का टाइम आए सेंटेंस के अंदर यानी बजे से, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, द बॉय हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, वो 1985 से मेहनत कर रहे हैं। तो 1985 से मुराद यानी सन है। जब सन का जिक्र हो 1985, 1986, 1977, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। किसी सन को बयान करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखें एग्जाम्पल नंबर 3, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985। तो देखें दे हैव बीन वर्किंग, हैव बीन का यूज़ किया प्लूरल की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, मैं दोपहर से पतंग उड़ा रहा हूँ। नंबर 4, आई हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस नून। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट का पता चल चुका है। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। जी, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के ज़रिए।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जस्ट हैज़ और बीन के दरमियान में हमने नॉट लगाना है, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। और कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। क्या करना है, हमने जस्ट हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है। नेक्स्ट हैव और बीन के दरमियान नॉट लगा देना है, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट को ऐड करना है, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। लेते हैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे। नंबर 1, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है। द चाइल्ड हैज़, देखें नॉट बीन, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट को ऐड कर दिया, तो ये हमारे बन गए नेगेटिव और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उनमें क्या करना है, हैज़ और बीन के दरमियान में हमने नॉट को ऐड कर देना है, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। जैसे कि देखें, द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वेपिंग सिंस मॉर्निंग। देखें सारा सेंटेंस हमारा सेम है, ठीक है, टोटल सेंटेंस सेम है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, सिर्फ हमने नॉट को ऐड किया तो हमारे सेंटेंसेस पॉजिटिव से नेगेटिव बन गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो 1985 से मेहनत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन, देखें दे हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट को ऐड किया बस। दे हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985, दोनों के बाद में हमने नॉट नहीं लगाना, हैज़ और बीन के दरमियान में हमने नॉट को यूज़ करना है, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव बनाने का भी तरीका समझ में आ चुका है। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यहाँ पे देखें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मनफी और सवालिया, यानी ये मनफी और ये सवालिया, जब इन दोनों को हमने बायक वक्त एक सेंटेंस में, एक जुमले में इकट्ठा बोलना हो, इकट्ठा लिखना हो, तब हम क्या करते हैं। देखें रूल है यहाँ पे, सवालिया बनाने के लिए हैज़ और हैव फिक्रे के शुरू में आ जाता है। देखें जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक सेंटेंस में इकट्ठे हो जाएं, तो क्या करते हैं हम, हैज़ और हैव दोनों को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे देखें बाकी तमाम चीज़ें सेम है, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। देखें चाइल्ड सब्जेक्ट हमारा वहीं पे है, नॉट भी अपनी जगह पे, बीन भी नॉट के बाद आता है, आपको पता है उसी जगह पे है, वीपिंग भी अपनी जगह पे है, सिंस मॉर्निंग ये भी अपनी जगह पे है, ठीक है। किसी चीज़ को यहाँ पे हमने चेंज नहीं करना। देखें यहाँ पे, क्या बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है। हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन वेपिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, क्या वो 1985 से मेहनत नहीं कर रहे हैं। हैव दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और नंबर 4 पे हम डिस्कस करने लगे इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो देखें सवालिया बनाने के लिए मैंने बोला था या तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव हों तब हैज़ हैव फिक्रे के शुरू में लगता है, या फिर सिर्फ इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे नहीं वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होगी, यहाँ पे जस्ट सवाल ही किया जाएगा। जैसे कि देखें, क्या बच्चा सुबह से रो रहा है। अब यहाँ पे देखें इनकार नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या बच्चा सुबह से रो रहा है। जब हमने सेंटेंस में से, जब हमने फ़िक्रे में से नहीं को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे नॉट कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि नॉट हमेशा उस वक्त लगता है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या बच्चा सुबह से रो रहा है। हैज़ द चाइल्ड बीन वेपिंग सिंस मॉर्निंग, तो जो चाइल्ड के बाद नॉट आता था उसको हमने ख़त्म कर दिया और कुछ भी नहीं करना। यही हमारा तरीका, यही मेथड है सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का, कि सेंटेंस के शुरू में आएगा हेल्पिंग वर्ब, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। दो ही चीज़ें हैं भाई, अगर तो हमने हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाना है तो वो सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव, अगर नहीं लगाएंगे तो बन जाएंगे पॉजिटिव, लगाएंगे तो नेगेटिव, नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव। और इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे तो इंटेरोगेटिव, अगर नहीं लेके जाएंगे तो वो फिर या तो नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक दो वर्ड को चेंज करने से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। नंबर 2, क्या वो 1985 से मेहनत कर रहे हैं। हैव दे बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आखिर पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप प्रैक्टिस करके परफेक्शन पा सके। ठीक है, इन्हीं तमाम सेंटेंसेस को सिंस का यूज़ करते हुए यहाँ पे देखें, इन तमाम सेंटेंसेस में आपने सिंस का ही यूज़ करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सिंस के हवाले से तमाम सेंटेंसेस है। ठीक है, इन्हीं को बनाए नेगेटिव, इन्हीं को बनाए इंटेरोगेटिव। यहाँ पे वो सेंटेंसेस है जिनमें आपने सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करना है और फॉर का इस्तेमाल करते हुए आपने तमाम सेंटेंसेस लिखने हैं, इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और इनको भी आपने नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाकर प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पॉइंट नंबर 2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।